आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा मेरे दांत इतने उबड़ खाबड़ क्यों हैं। ब्रेसेस आ चुके हैं, टीथ फाइटनिंग होती है, तो ऐसा लगेगा कि दांत और बेटर हुए होंगे, यू माइट थिंक, बट यू विल बी रॉन्ग। ये सब इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दांत इतने खराब हो गए। एक्चुअल में ये थे हमारे पूर्वजों के दांत, परफेक्ट, और वो ब्रश भी नहीं करते थे। और ये है हमारे 10 तरह के टूथपेस्ट और माउथ वॉश यूज करने के बाद। तो क्यों है हमारे दांत इतने उबड़ खाबड़? बंदरों के दांत हमारे से ज्यादा सही है। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा जहां ये प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट हुई, यहाँ। इस फोटो में आपको दिख रहे हैं वर्ल्ड के फर्स्ट ब्रेसेस। दांत के अंदर सीधे छेद करते थे वो, बिना एनेस्थीसिया के। वो भी हम मर जाएंगे, किसी को खराब दांत नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग मर भी जाते थे मिडिल एजेस में इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जब नाई उनके दांत निकालता था। हाँ, बार्बर। उस टाइम उसके 2 काम होते थे, बाल काटना और दांत काटना, दांत निकालना। लोग दर्द के मारे और इन्फेक्शन के मारे मर जाते थे वहाँ पे। पेलिकन नाम था उसका, इस इंस्ट्रूमेंट का, जो नाई यूज करते थे, क्योंकि तब उनको ज्यादा हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं थी। उनको ये भी लगता था कि दांत इसलिए सड़ते हैं कि एक्चुअल कीड़े, जो सेब में कीड़े लगते, वो कीड़े वो दांत में घुस जाते हैं, इसलिए दांत सड़ जाते हैं। इसलिए जो एंशिएंट सुमेरियन थे वो बनाते थे ऐसे डिजाइन दांतों पे। देखने में सुंदर लग रहा है, पर जितना सुंदर है उतना ही गलत है, क्योंकि हमारे दांत उबड़ खाबड़ कीड़ों की वजह से नहीं हुए हैं। हमारे दांत उबड़ खाबड़ हुए हैं इनके वजह से, मछलियों के वजह से। लेट मी एक्सप्लेन। 530 मिलियन साल पहले जब हम नहीं थे, तब अर्थ पे बस मछलियां थी, बस मछलियां तैरती थी अर्थ पे उस टाइम, और वो दिखती थी कुछ ऐसी। आज की मछलियों से बहुत ज्यादा अलग, क्योंकि उनके पास दांत ही नहीं थे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दांत ना होना इसका मतलब वो खाना नहीं खा पाते थे। तो जो पानी में जो भी टिडबिट्स मिलते थे उन्हें, वो पैसिवली बस उसे फिल्टर कर लेते थे। एवोल्यूशन से ये देखा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कैसे की एवोल्यूशन ने उनकी मदद? ऐसे की, जो उनकी स्केल्स थी वो माइग्रेट हो गई उनके फेस की तरफ, और वो कन्वर्ट हो गई टीथ में। इससे क्या हुआ, अब मछलियां शिकार कर पाने लगी, इसलिए उन्हें एनर्जी मिल गई, तो वो बहुत बड़ी हो गई साइज में, शार्क जैसे, और कुछ बहुत एडवेंचरस हो गई। उन्होंने सोचा चलो अर्थ पे जाके देखते हैं कितना डिफिकल्ट होगा। तो जब मछलियां अर्थ पे आ पाई, इसीलिए हम आए और हमारे दांत आए। तो एक्चुअली हमारे दांत शार्क के दांत हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या है फिर? इससे अभी जो हमारे दांत उबड़ खाबड़ है उसका क्या लेना देना? लेना देना ये है, और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारे दांत शार्क के दांत हैं, तो वो बने भी उसके लिए ही हैं, शिकार करने के लिए। और हम करते भी थे वो बहुत सालों तक, जब हम हंटर गैदरर्स, और तब हमारे दांत दिखते थे ऐसे, एकदम सही। फिर हमने कुछ डिस्कवर किया, और उसकी वजह से हमारे दांत हो गए बर्बाद 2 तरीकों से। पहला, वो उबड़ खाबड़ हो गए, और दूसरा, हमें टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है अब। होमो हैबिलिस कोई टूथपेस्ट यूज नहीं करता था, और उसके दांत नहीं सड़ते थे। तो क्या थी वो चीज जो मिली हमारे पूर्वजों को, जिसकी वजह से हमारे दांत उबड़ खाबड़ हो गए और अब हमें टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है? सबसे पहले टूथपेस्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्यों यूज करना पड़ता है हमें टूथपेस्ट? अगर आपको बताना हो कि आप टूथपेस्ट क्यों यूज करते, तो आंसर सिंपल है, दांत सड़ जाएंगे मेरे, इसलिए। कोई जंगली जानवर नहीं करता, पर उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम हमारे पूर्वजों जैसे। तो क्या अलग चीज कर रहे हैं हम अभी जो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है? वो अलग चीज है ये। अगर हमारे पूर्वजों को खाना खाना होता था, तो लिटरली उन्हें बाहर जाके सड़क पे खाना ढूंढना पड़ता था, बेरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, बस। और अगर हमें खाना खाना है, तो हमें खाना मिलता है इन पैकेट्स में। ये है हमारे पूर्वजों के मुंह के अंदर के बैक्टीरियाज, और ये हमारे, उनके पास ज्यादा बैक्टीरियाज थे, ज्यादा टाइप के बैक्टीरियाज थे हमसे। तो ये तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, अगर ज्यादा बैक्टीरिया तो ज्यादा दांत सड़ने चाहिए। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा। उनके पास ज्यादा बैक्टीरिया इसलिए थे क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते थे, और हम खाते हैं प्रोसेस फूड, मिल्स। इन मिल्स में से बन के आता है वो, इसलिए उसमें ओवर एम्फेसिस होता है इन 4 चीजों पे, पोटैटो, कॉर्न, राइस और व्हीट। रोज खाते हैं हम ये सेम 4, चारों के 4 भी ना खाए तो एक तो रोज खाते होंगे इसमें से। वो ऐसा नहीं करते थे, उनको जो मिलता था वो वही खवाते थे, उनको पता ही नहीं रहता था उनको क्या खाने को मिलेगा। और इन चारों में एक सेम टाइप का बैक्टीरिया पलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जिससे दांत सड़ते हैं। लेकिन अगर इसके साथ और कोई भी बैक्टीरिया हो एक डिफरेंट टाइप का, तो जरूरी नहीं है वो दांत सड़ाए, वो इस दांत सड़ाने वाले बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोक सकता है, और रोकते हैं बहुत।
लेकिन अगर बस एक ही टाइप का बैक्टीरिया रहेगा तो ऐसा कोई चांस ही नहीं आएगा। फिर हड्जा एक ट्राइब है, वो लास्ट रिमेनिंग ट्राइब है जो अभी भी हमारे पूर्वजों जैसे रहती है। जब वो अपने ट्राइबल तरीके से रहते एकदम, तब उनके दांत एकदम परफेक्ट। लेकिन जब एक एक्सपेरिमेंट के लिए उनको हमारे जैसे रखा गया तो उनके दांत सड़ने लगे, क्योंकि जब वो ट्राइबल तरीके से रह रहे थे तब उनके माउथ में 600 डिफरेंट स्पीसीज की बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी थी, जो पूरी इम्बैलेंस हो गई हमारे जैसे रहने की वजह से। वो फिर से वापस गए तो फिर से उनके दांत ठीक हो गए, उनको कोई ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक मिसमैच है। हम जैसे रहने के लिए बने हैं और अब हम जैसे रहते हैं, एवोल्यूशन उसको कीप अप नहीं कर पा रही है। इतनी फास्ट हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है उसकी वजह से। सेम रीजन है कि आपके दांत उबड़ खाबड़ है, उसमें भी एक मिसमैच है, पर वो खाने की वजह से नहीं है, वो खाना हम जैसे बनाते हैं उसकी वजह से है, क्योंकि हमारे दांत सेम साइज के हैं जो हमारे जबड़े में फिट होने के लिए बने हैं। लेकिन अगर हमारे जॉ का साइज चेंज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया न्यूबॉर्न चूहों पे, इन चूहों पे, और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। पहले वाले चूहे को उन्होंने एक टाइप का खाना खिलाया 14 दिन तक और दूसरे वाले को दूसरे टाइप का। पहले वाले में नॉर्मल डेवलपमेंट हुई इसकी, पर दूसरे वाले में उसका जो जॉ था वो छोटा हो गया, सरप्रेस हो गई उसकी डेवलपमेंट। तो क्या अलग था खाने में? बस एक चीज अलग थी, दूसरे वाले को पका हुआ खाना खिलाया गया था और पहले वाले को कच्चा। तो इससे हमें क्या लेना देना चूहों से? एक्चुअली बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था बहुत सालों में, 14 दिन में नहीं। जब हमने आग डिस्कवर की और हम पका हुआ खाना खाने लगे तो एवोल्यूशन ने सोचा इसको जरा भी मेहनत नहीं लग रही, अब ना इसको कच्चा मीट चबाना पड़ रहा है, ना इसके जॉ पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो फायदा नहीं है एवोल्यूशनरी एनर्जी वेस्ट करने का जॉ पे। हम कहीं और इसको यूज कर सकते हैं इस एनर्जी को, और रिजल्ट ये है हमारा जॉ और ये था उनका। पर ये सब इतनी फास्ट हुआ कि हमारे दांत को टाइम ही नहीं मिला कि वो भी एडजस्ट कर पाए हमारे नए जॉ के साथ, इसलिए ओवर क्राउडिंग हो गई क्योंकि जगह कम पड़ गई, और इसलिए अब हमारे दांत इतने ऊबड़ खाबड़ होते हैं। पर क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बहुत अच्छी चीज हुई हमारे साथ? नहीं, लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। क्योंकि अब ज्यादा एवोल्यूशनरी एनर्जी लग नहीं रही थी जॉ डेवलपमेंट में, तो वो सारी एनर्जी से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ। और क्योंकि पका हुआ खाना ज्यादा इजी होता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए हमारे गट का साइज भी कम हो गया, और छोटे गट को मेंटेन करने में और कम एनर्जी लगती है, तो वो भी एनर्जी हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में गई। तो जैसे जैसे हमारे दांत और खराब होते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा दिमाग और बढ़ता जा रहा था। कभी कभी ऐसे लगती है चीज बहुत बुरी हो रही है, एक्चुअली में उसके पीछे कुछ अच्छा होता है। तो गाइज, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी? आई होप सो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।